हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 177 सीआरपीसी सेक्शन 158। अब तक हमने सेक्शन 176 तक पढ़ लिया था। अब सेक्शन 177 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। तो 176 की जो रिपोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट को भेजी जानी है संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो उस रिपोर्ट को वह कैसे भेजेगा। तो धारा 176 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस निमित्त नियत करे। तो किसके द्वारा की जाएगी? मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देती है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है, और जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे। स्पेशल ऑर्डर, अगर जनरल या स्पेशल ऑर्डर राज्य सरकार करे अपॉइंट। ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे। ऐसा जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे, और रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। और उस रिपोर्ट्स पर कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं, कोई निर्देश देने हैं, कोई अनुदेश देने हैं, उनको अभिलिखित करने के पश्चात उसको बिना किसी विलंब के मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन ऑन सच रिपोर्ट, ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट। तो ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उन पर कुछ रिपोर्ट पर कुछ निर्देशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे तुरंत ही मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ये थी सेक्शन 177। अब हम देखते हैं आगे सेक्शन 178, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। सीआरपीसी सेक्शन 159, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो मजिस्ट्रेट कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 176 के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट को जब सेक्शन 177 की रिपोर्ट प्राप्त हुई तब मजिस्ट्रेट क्या क्या करेगा, इस सेक्शन में ये बताया गया। तो मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक 177 की रिपोर्ट जो कि 177 में मजिस्ट्रेट को मिली है, उसके पश्चात अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि ठीक समझे तो इस संहिता में उपबंधित रीति से प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का आदेश दे सकता है, या अन्यथा उसको निपटाने या फिर उसको डिस्पोज ऑफ, उसको निपटाने का आदेश दे सकता है। उसको डिस्पोज ऑफ करने का आदेश तुरंत कार्रवाई कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्रवाई के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होंगे, उससे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगा, और अगर वो समझता है कि पुलिस ने पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन करके मुझे रिपोर्ट सौंपी है तो वो उसमें प्रिलिमिनरी जांच का आदेश देगा, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने का आदेश देगा। ये 3 आदेश देगा। ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट स्वयं भी दे सकता है, या उसके लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 179 सीआरपीसी सेक्शन 160 क्या कह रहे हैं। साक्षियों की हाजिरी उपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। मामले से परिचित जो व्यक्ति हैं उनकी हाजिरी को अपेक्षित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो कोई पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, ठीक है, जो इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अपने थाने की या पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को जिसके द्वारा या तो कोई इत्तिला दी गई है या अन्यथा ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित है, तो उस व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने का आदेश, लिखित आदेश कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति तदनुसार हाजिर होगा। किसकी शक्ति है? पुलिस अधिकारी की शक्ति है, जो इस अध्याय के अधीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो क्या करेगा, मामले से या तो जिस व्यक्ति ने इत्तिला दी है उस व्यक्ति को, या मामले से परिचित कोई व्यक्ति, चाहे वह उस थाने की सीमा में या किसी अन्य थाने की सीमाओं के भीतर रहता, उसको अपने समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित में आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति दिए गए आदेश के अनुसार अपेक्षित समय पर हाजिर होगा। आगे इसका प्रोवाइजो है वो इम्पोर्टेंट है। परंतु किसी पुरुष से, कोई ऐसा पुरुष जो 15 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है,
या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु का है। एज कैटेगरी बता दी। ऐसा कोई पुरुष है जो 15 वर्ष से कम आयु का है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है। या महिला से, महिला की उम्र डिफाइन नहीं की गई, किसी भी उम्र की महिला, या महिला से, या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति हैं? कोई पुरुष जिसकी आयु 15 से कम है, 60 वर्ष से अधिक है, कोई महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त कोई व्यक्ति, या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि गंभीर, ऐसा व्यक्ति या ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति। तो वही है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें ऐसा पुरुष ऐसे स्थान से, जिसमें कि ऐसा पुरुष या महिला निवास करते हैं, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो इन सभी व्यक्तियों को जो कैटेगरी बताई गई है, इनको अपने निवास स्थान पर या फिर जहां वो पसंद करते हैं, अपने निवास स्थान पर ऐसे व्यक्ति साक्ष्य दे सकते हैं। उनसे किसी भिन्न स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ठीक है, इसमें केस क्लोज भी है। आगे है इसका प्रोवाइजो जो कि नया जुड़ा है अब। हाँ, यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने के लिए सहमत है, अगर ऐसा व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं पुलिस स्टेशन आ सकता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊँगा, तो ऐसा व्यक्ति को ऐसे करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। तो उसे इसके लिए परमिट किया जाएगा कि ठीक है, ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि आप कोई भी साक्ष्य अपने घर पर ही दो, जो कि इस प्रोविज़न में जो पर्टिकुलर व्यक्ति कैटेगरी के बताए गए हैं। अगर ऐसा व्यक्ति स्वयं चाहे कि नहीं मैं पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर बता सकता हूँ, हाँ वह ज़्यादा सेफ फील करे, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आकर अपना साक्ष्य दे सकता है। ये प्रोवाइजो BNSS में नया जोड़ा गया है। आगे है क्लोज सेकंड। ये कह रहा है कि अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी के द्वारा संदाय करने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के आने जाने के परिवहन के जो खर्चे हैं उसका संदाय कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार। तो संदाय पुलिस अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार के निमित्त किया जाएगा। आगे है सेक्शन 180 CRPC सेक्शन 161 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। तो कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यह ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस निमित्त विहित करे। तो कोई पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या पुलिस अधिकारी की आज्ञा के अनुसार कोई अन्य पुलिस अधिकारी जो कि उस पंक्ति से नीचे का नहीं है जिसे कि राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश के द्वारा बता रखा है, मामले के तथ्य और परिस्थिति से परिचित किसी भी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है, ओरल एग्जामिनेशन कर सकता है, में एग्जामिन है तो ऐसी परीक्षा कर सकेगा, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। इसका सब क्लोज 2 कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी परीक्षा की जा रही है उन प्रश्नों के सिवाय जिसके उत्तर की प्रवृत्ति उसे अपराध, आपराधिक आरोप या शास्ति या समप्रेरण में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो अधिकारी उससे पूछता है। तो ये थोड़े नेगेटिव सेंस में दी हुई है सेक्शन कि ऐसा व्यक्ति उन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा जो अधिकारी उससे पूछता है, किंतु उन प्रश्नों का वह उत्तर नहीं देगा जो कि उसे आपराधिक किसी आरोप में डालने वाले हों। ये ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से उसे तुरंत ही दंड प्राप्त होगा, कोई शास्ति में डालने वाले हो या किसी समप्रेरण में डालने वाले हों। तो डालने की आशंका वाले प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा वो। और ऐसा संरक्षण उसे कहाँ मिला है? तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के सब क्लोज 3 में ऐसा ये प्रोविज़न है कि ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो उतने ही प्रश्नों का उत्तर दे जो कि उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति न रखते हो। अगर उसे लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न है जो उसे अपराध में फंसा सकते हैं तो उनका वह उत्तर नहीं देगा। आत्म अभिशंसन की सुरक्षा, आर्टिकल 20 का क्लोज 3। आगे हम देखते हैं क्लोज 3। पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान
अपने समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकेगा। ठीक है, परीक्षा ले कर रहा है तो कोई भी कथन वो लेखबद्ध कर लेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बताएगा जिसका कथन वो अभिलिखित करता है। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति का कथन वो अभिलिखित करता है तो उसका पृथक पृथक अभिलेख बनाएगा। एक से अधिक व्यक्ति हैं तो पृथक पृथक उसके अभिलेख बनाए जाएंगे और सही अभिलेख बनाए जाएंगे। और अगर ऐसा लगता है, ऐसा कोई कथन है, परंतु इस उपधारा के अधीन किए गए कथन को दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा। ठीक है, इसमें मैं है, मैं आल्सो चाहे तो कर सकता है, बट अगर रेप की प्रोविज़न आ गई तो मैंडेटरी है कि करना ही पड़ेगा। परंतु यदि किसी महिला का कथन जिसके विरुद्ध भारतीय दंड न्याय संहिता की धारा 64 से 71, फिर धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 के अधीन किए जाने वाले किसी भी अपराध का प्रयत्न किए जाने पर, ऐसा किसी अपराध का प्रयत्न किया जाता है तो ये जो है वो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा, या किसी महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो किसी महिला अधिकारी के द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। अब इसमें यहाँ ये मेंशन करना भूल गए कि ऐसी चीज़ों की दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, लेकिन जहाँ नहीं किया गया है वहाँ भी हम मान के चलेंगे कि महिला संबंधी, रेप संबंधी किसी भी मामले में, महिला के विरुद्ध हुए गए अपराध के किसी भी मामले में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को के द्वारा किसी कथन का अभिलिखित करना मस्ट है, मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। तो ये थी अपनी सेक्शन 180।